हेलो एवरीवन, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और जैसे कि आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है, जी हां, क्लास 9 का भी मैथमेटिक्स आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे स्टार्ट हो चुका है। अब आपको रेगुलर फॉर्म में क्लास 9 के मैथमेटिक्स के लेक्चर आपको मिलने चालू हो जाएंगे। और क्लास 9 में मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है आपका पॉलिनोमियल, जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा वेटेज कवर करता है। और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि क्लास 9 का मैथमेटिक्स हो या फिर 10th का मैथमेटिक्स हो, एकदम बेसिक से उठाया जाएगा, एकदम टॉप पे ले जाया जाएगा। और क्लास 10th वाले बच्चे तो काफी इंजॉय भी कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन देख के मेरे को बहुत खुशी हो रही है, बहुत मजा भी आ रहा है कि इतने सारे बच्चे एकदम से इतने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं हर एक लेक्चर को। क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसे आप फॉलो करते हुए चल रहे हैं, एकदम मजेदार तरीके से अपने आप को पॉलिश लगाते हुए चल रहे हैं, एकदम बढ़िया। तो आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था मैंने कि मैथमेटिक्स का चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, एकदम बेसिक से उठाऊंगा और टॉप पे ले जाऊंगा। तो हर लेक्चर में, हर चैप्टर के हर एक लेक्चर में आपको पहले मेरा जो लेक्चर मिलने वाला है वो बेसिक्स पॉइंट्स के रूप में मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहां पे पॉलिनोमियल मैंने स्टार्ट क्या कर रहा हूं, बेसिक्स पॉइंट्स इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो चैप्टर है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब आप सोचोगे सर पहले आप पॉलिनोमियल क्यों स्टार्ट कर रहे हो? देखो जी, बहुत बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको यहां पर रियल नंबर पढ़ाना चालू कर दूं, बहुत सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। वैसे ही मैथमेटिक्स से आप नफरत करते हो और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैथमेटिक्स को आपको गर्लफ्रेंड बनवा दूंगा, आपकी लाइफ पार्टनर बनवा दूंगा। तो ऐसी चीजें से इंटरेस्टिंग वे से आपको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आपको भी मजा आए। जैसे कि आपको सेल फोन चलाने में ज्यादा मजा आता है बुक की बजाय, तो मैं मैथमेटिक्स को आपको सेल फोन की तरफ दूंगा, जिससे आप गेम भी खेल सकते हो, जिससे आप मजे भी कर सकते हो और क्वेश्चन करने में एकदम फीलिंग आ सकता है। तो आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपन फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स पॉइंट्स इन पॉलिनोमियल। अब सर ये बेसिक्स पॉइंट्स क्या क्या है पॉलिनोमियल में, जरा यहां पे देखो। कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, टर्म्स है और क्या सर, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो जैसे कि मैंने आपसे ये भी बोला था कि ये भी फील कराऊंगा कि मैथमेटिक्स है क्या। अगर वीडियो को पॉज मारो, सबसे पहली बात तो वीडियो को पॉज करो, हाँ जी पॉज करो, और जो भी आपके माइंड में आ रहा है कि सर मैथमेटिक्स इज दिस, मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो आपको जो भी दिमाग में आ रहा है कि मैथमेटिक्स सर ये है, आप कमेंट सेक्शन को भर दो पहली बात। और जब मैं अब बताता हूं आपको कि क्या है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का क्या इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, हर एक चीज यहां पे डील करने वाले हैं। तो आज बेसिक्स के बारे में बात हो रहा है, बेसिक्स के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। और उससे पहले अगर आपने अद्वैत एजुकेशन, अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलना, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी पूछे आपको मिलता रहे। तो आइए समझते हैं व्हाट इज मैथमेटिक्स। देखो बेटा, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। एक बार फील करो कि आपके लाइफ में मैथमेटिक्स होता ही नहीं, मैथमेटिक्स नाम की चीज ही नहीं होती, तो ना ही आप किसी भी चीज के, किसी भी ऑब्जेक्ट के क्वांटिटी के बारे में जानते, ना ही उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते, कोई भी चीज आप ज्ञात नहीं कर सकते थे। जैसे आप किसी शॉप पे जाते, किसी भी शॉप पे जाते और बोलते कि भैया इतना सामान देना, तो पूछता कितना दूं, तो बोले इतना दे दो। फिर जब पैसे की बारी आती तो वो बोलता कि आप पूछते कितना पैसे दूं, तो बोला उतना दे दो। तो मैथमेटिक्स अगर नहीं रहता तो अपन क्या करते, अपन जीवन तो जी लेते लेकिन जीवन का मतलब अपने को समझ में नहीं आता, क्या है लाइफ ये समझ में नहीं आता। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें रेगुलर लाइफ में आपको काम में आने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग टाइप के चैप्टर है जो आपको बोरिंग तरीके से एक क्वेश्चन करा के बता दिया जाता है, दैट्स ऑल, मैथमेटिक्स हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे आपको हर एक पॉइंट का फीलिंग समझ में आएगा, क्या इसका मतलब है, कैसे इसको फील करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पॉलिनोमियल, जैसा मैं बोल रहा हूं कि पॉलिनोमियल अगर आपको समझना है तो बेसिक्स पॉइंट्स को पढ़ना काफी जरूरी है। बेसिक पॉइंट को पहले, बेसिक जितने भी उसके कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो क्या क्या है बेसिक, उसके बारे में आइए जानते हैं। मेरे बारे में तो आप जान ही गए होंगे कि मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मेरा अचीवमेंट वगैरह के बारे में मैंने बता दिया था अपने एनालिसिस वाले वीडियोस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो बेटा मैंने बोला कि पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो उसमें पहला जो बेसिक्स पॉइंट आता है वो आता है बेटा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन
एंड दूसरा इसी के भाई आता है, इसका साथी जो रहता है वो है इक्वेशन। इक्वेशन बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि सर एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, और क्या ये दोनों एक ही होते हैं, और एक ही होते हैं तो सर कैसे होते हैं, ये सारी बातों में कंफ्यूज रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी चैनल हैं या फिर बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है वहां यह भी बताया जाता है कि जब भी बेटा आप पॉलिनोमियल पढ़ो आप रट लेना कि वहां पे एक्सप्रेशन बोला जाएगा, जब भी आपको लीनियर में पढ़ाऊंगा वहां पे आप रट लेना कि आपको इक्वेशन बोलना है। तो रटंत विद्या घटंत विद्या, रटना नहीं है। अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे आगे हो, हर चीज का फीलिंग लेना सीखो, हर चीज को फील करना सीखो, हर चीज को विजुलाइज करो। तो आओ देखो, एक बहुत बड़े चैनल पे एक बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पैसे देती है वो टीचरों को, है ना। तो वहां पे उनके हिसाब से बेटा इसको 2x² प्लस का 7x प्लस के 9 इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से क्या बोलेंगे अभी आपको फील होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन की जगह मैं यूज करने जा रहा हूं नॉन कंपेयरिंग। अब सर ये नॉन कंपेयरिंग का क्या मतलब होता है, और इक्वेशन जहां पे भी है वहां मैं यूज करने जा रहा हूं कंपेयरिंग। सर इंग्लिश पढ़ने थोड़ी आए हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हो क्या हमको, इंग्लिश पढ़ा रहे हो क्या? अरे नहीं यार, सबर करो, अरे सबर करो जरा। तो देखो यहां पे मैंने क्या किया भैया, जहां पे एक्सप्रेशन लिखा वहां पे मैंने लिखा नॉन कंपेयरिंग। नॉन कंपेयरिंग मतलब क्या सर, तुलना नहीं करना, किसी भी चीज का तुलना नहीं करना। और कंपेयरिंग, इक्वेशन जहां पे मैंने लिखा वहां पे मैंने वर्ड यूज की, किसकी, कंपेयरिंग की। कंपेयरिंग मतलब क्या सर, तुलना करना। तो किसी चीज को कंपेयर कब करते हो, अगर किसी चीज को कंपेयर करना है तो कंपेयरिंग जहां पे वर्ड आया वहां पे दो ऑब्जेक्ट अपने आप आने वाले हैं, ये समझ लो। ऐसे समझो कि जहां पे कंपेयरिंग, अब जैसे मेरा कंपेयर करोगे, मेरा किसी से कंपेयर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है मेरे जैसा कोई इंसान होना चाहिए, जैसे मैं डिलीवर कर रहा हूं वैसे वो भी डिलीवर करे, जैसे मेरा बोलने का तरीका वैसे उसका भी बोलने का तरीका, यही तो होता है कंपेयरिंग। जैसे मैं आपके क्लास टीचर हूं, ऐसे मान के चलो कि मैं आपका क्लास टीचर हूं, ठीक है, स्कूल का, और आया मैं आपका रिजल्ट अनाउंस करने, और मैंने बोला कि जितने भी क्लास में बच्चे हैं सभी फर्स्ट आ गए, सभी क्या हो गए, फर्स्ट आ गए। तो मैंने किसी से किसी के कंपेयर नहीं किया। लेकिन यहीं पे मैं फिर दोबारा आऊं और ऐसा बोलूं कि दो, मान लो कोई फ्रेंड है राम और श्याम, और मैं बोलूं कि राम का रिजल्ट श्याम से बेटर है, तो मैंने राम और श्याम के बीच में कंपेयर, तो जहां पे कंपेयर किया वहां पे दो ऑब्जेक्ट तो कम से कम आएंगे ही। तो भैया मैंने नॉन कंपेयरिंग का मतलब सर तुलना नहीं करना। यानी अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं 2x² प्लस का 7x प्लस का 12। अब उनके हिसाब से तो मैंने ये क्या लिखा भैया, इक्वेशन, लेकिन मैंने अपने हिसाब से क्या लिखा, कुछ मैंने टर्म लिखे। टर्म क्या होता है, थोड़ा सबर रखो, वीडियो के जस्ट लास्ट में आपको क्लियर होते जाएंगे कि टर्म क्या होते हैं, क्या 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 होते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से इसको क्या लिखा, उनके हिसाब से इसको इक्वेशन लिखा, अपने हिसाब से मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैंने 2x² एक टर्म लिखा, 7x एक टर्म लिखा और 12 लिखा, और इसको मैंने प्लस के मैथमेटिकल ऑपरेशन से इसको ऐड किया, ठीक है। और इसी टर्म को फिर मैं यहां लिख रहा हूं 2x² प्लस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में अंतर क्या है बेटा, यहां पे देखो मैंने 2x² प्लस 7x प्लस 12 को किसी भी चीज से कंपेयर नहीं किया। क्या किया भैया, कंपेयर नहीं किया। लेकिन वहां यहीं पे मैंने जब 2x² प्लस 7x प्लस 12 लिखा तो इसको मैंने किससे कंपेयर किया भाई साहब, इसको सर आपने कंपेयर किया 0 से। तो अगर मैं किसी चीज को, अगर मैथमेटिक्स में कोई भी अगर मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं और उसको मैं अगर कंपेयर नहीं कर रहा हूं, कुछ मैथमेटिकल टर्म लिख रहा हूं, उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जोड़ रहा हूं, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो अगर मैं उसको किसी चीज से कंपेयर नहीं कर रहा हूं तो बेटा उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे सर, उसको एक्सप्रेशन। क्लियर है, क्लियर है सर। अगर मैं इसी चीज को किसी से कंपेयर कर दे रहा हूं, इक्वल टू 0 इक्वल टू समथिंग कर देता हूं, तो इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बेटा बोलते हैं इक्वेशन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा सर पॉलिनोमियल अपन पढ़ते हैं, कहीं पे भी इक्वल टू की बात नहीं होती है, कहीं पे भी इक्वल टू की बात नहीं होती है। लेकिन जैसे आप लीनियर में एंट्री करोगे तो वहां पे इक्वल टू की बात चालू हो जाती है। इसलिए वहां हमेशा किसका यूज किया जाता है भैया, वहां हमेशा इक्वेशन का यूज किया जाता है लीनियर इक्वेशन में। और आपके
पॉलिनोमियल पूरे सीरीज में एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है। तो पूरे पढ़ाने का मुराल सर यहां पे क्या है जरा समझिए कि जहां पे मैथमेटिक्स में इक्वल टू आया, जहां पे मैथमेटिक्स में बोल रहा हूं कि इक्वल टू आया, वहां पे आप क्या यूज करने वाले हो भैया, इक्वेशन। जहां पे इक्वल टू नहीं आया वहां पे आप क्या करने वाले हो, एक्सप्रेशन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। अब तो आप एक झटके में देख के पहचान जाओगे कि किसे एक्सप्रेशन बोलेंगे, किसे इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है? तो चलो आ जाओ अब नेक्स्ट की तरफ अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट जो आपका बेसिक पॉइंट्स है, नेक्स्ट जो आपका आता है भैया वो आता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। व्हाट? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब जरा ये भी बताओ, जो भी वीडियो को पॉज मारो, फटाक से पॉज करो, जितनी जल्दी से हो सके पॉज करो और बताओ आपकी भैया कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल। आपको अभी तक फिर से इससे रटाया जाता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 इज ए कांस्टेंट एंड सर एक्स वाई जेड इज ए वेरिएबल। ओनली एक्स वाई जेड इज ए वेरिएबल? नहीं सर, नहीं सर, इसका मतलब यह नहीं होता कि ओनली एक्स वाई जेड इज ए वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है, कांस्टेंट होता क्या है, इसे फील करना सीखो और समझो। तो आओ, वीडियो का आई हो पॉज किया होगा आपने, कमेंट कर दिया होगा। तो आइए देखिए कि कांस्टेंट क्या होता है। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट किसे बोलते हैं? कांस्टेंट, कांस्टेंट डज नॉट change its value and its remain same forever। अब सर इसका क्या मतलब हुआ? कांस्टेंट क्या करता है भैया, अपना वैल्यू चेंज नहीं करता है। कांस्टेंट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, इट रिमेन कांस्टेंट फॉर एवर। वो हमेशा क्या रहता है, सदा सेम रहता है। हमेशा क्या रहता है बेटा, सेम ही रहता है, एक जैसा ही रहता है। एक ऐसी कोई सी भी, जितने भी आपके ब्रह्मांड में जितने भी आपके यूनिवर्स में जितने भी वैल्यूज हैं, जो अपनी वैल्यू चेंज ना करे, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट। जैसे सुबह सुबह होना है, शाम को सूरज को ढलना है, ये आपका एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। सूर्योदय होना है, सुबह सुबह होना ही है, उसे आप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते सर। तो कांस्टेंट क्या, सूरज का उगना और सूरज का डूबना, ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, जो इस यूनिवर्स में परमानेंट फिक्स्ड है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट। तो सर वेरिएबल किसको बोलेंगे, सर वेरिएबल किसको बोलेंगे? तो वेरिएबल किसको बोलेंगे, वेरिएबल चेंज इट्स वैल्यू टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम, क्या वर्ड यूज किया सर आपने, टाइम टू टाइम, डिपेंडिंग ऑन इक्वेशन और एक्सप्रेशन। और क्या बोला सर, एक्सप्रेशन, डिपेंडिंग ऑन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। क्या बोला भैया, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल चेंज इट्स वैल्यू टाइम टू टाइम। वेरिएबल क्या होता है, जो अपनी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज करे, अभी कुछ और है, बाद में कुछ और हो जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल चेंज इट्स वैल्यू टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन और एक्सप्रेशन, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। मैथमेटिक्स में वो किस पर डिपेंड करता है, या तो एक्सप्रेशन पे या फिर इक्वेशन पे। जैसा कि बात करें अब कांस्टेंट की, अगर मैं एग्जांपल दूं, कांस्टेंट की अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो कांस्टेंट क्या हो जाएंगे भैया, कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, 2 3 -7 पाई आपका और सर 22/7 लिख लो, है ना, 3.14 लिख लो, समथिंग जो भी आपके √2, है ना, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। जितने भी आपके नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा, ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जो इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर वेरिएबल की बात करूं मैं, वेरिएबल की अगर एग्जांपल की बात करूं, वेरिएबल की, ठीक है, तो अगर मैं आपको एग्जांपल इसका समझाऊं तो जैसे मान लो x² प्लस का 7x प्लस का 12,
ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12, यहां पे देखो पहला एक्सप्रेशन देखो एंड दूसरा एक्सप्रेशन देखो, बस इसमें क्या है, यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, लेकिन आप x की जब वैल्यू निकालिएगा तो यहां पे x की वैल्यू कुछ और आएगी, यहां पे x की वैल्यू कुछ और आएगी। तो मैंने क्या बोला कि वेरिएबल क्या होता है, जो टाइम टू टाइम अपनी वैल्यू चेंज करे, जो टाइम टू टाइम अपनी वैल्यू क्या करे भैया, चेंज करे। तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को या फिर उस टाइप के लेटर को क्या बोलते हैं भैया, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको सर इसको डिनोटेड कैसे करते हैं, डिनोटेड एज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा टी या फिर डॉट 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 बोल दें तो लेटर से, जितने भी आपके लेटर होते हैं उससे अपन रिप्रेजेंट किसको करते हैं बेटा, वेरिएबल को। कोई भी आप ले सकते हो, नॉट फॉर ओनली एक्स वाई एंड जेड, आप टी पी क्यू जेड कुछ भी ले सकते हो, वो सारे क्या हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। अब तो सर ये हो गया ग्रंथों के हिसाब से आपने समझा दिया है कि व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल। लेकिन अगर रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने बोला है सर कि मैथमेटिक्स को अगर फील करेंगे तो रियल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर समझें कि व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल, तो आइए जरा देख लेते हैं। अब 10th वालों को भी मैंने समझाया काफी इंटरेस्टिंग रूप है, उनको काफी मजा आया। तो आप बोलोगे कि सर उनकी तो गर्लफ्रेंड आपने बनवा दी, उनको तो गर्लफ्रेंड और उसमें आप इंटरेस्टिंग कर रहे हो क्या, हमारे में भी गर्लफ्रेंड वगैरह आएंगी? अरे बिल्कुल आएंगी, आओ ना देखो, अभी दिलवाता हूं गर्लफ्रेंड और बताता हूं कि किस टाइप के गर्लफ्रेंड्स होती हैं और गर्लफ्रेंड का क्या प्रकार होता है और किस टाइप की चीजों से अपने कौन से कैरेक्टर से ज्यादा लव करना चाहिए, कौन से कैरेक्टर को बायकॉट करना चाहिए करके बोला। ठीक है, एक मेरे टीचर थे, सुन लो। अब एक मेरे टीचर थे, मैं जब कोचिंग करता था तो बोलते थे कि किसी के पीछे मत भागो, अगर तुमको अगर अपने पीछे अट्रैक्ट कर रहा है तो उसके पीछे मत भागो, अपने आप को इतना काबिल बनाओ और ऐसी ऊंचाइयों पर अपने आप को ले जाओ, कि वो तुमसे मिलने के लिए नए नए बहाने ढूंढे और तुमसे मिलने आने के लिए, तुमसे 2 मिनट बात करने के लिए वो नए नए बहाने ढूंढे। तो अपने आप को इतना काबिल बना लो कि इंसान तुमसे टाइम लेने के लिए भी तरसे। इस टाइप में अपने आप को इतनी बुलंदी पर अपने आप को ले जाओ। तो आओ स्टार्ट करते हैं कि सर रियल लाइफ में कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या एग्जांपल है, कि रियल लाइफ में कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या एग्जांपल है। ठीक है, एक मेरा स्टूडेंट है, समझो अवतार। ठीक है, उसका नाम क्या है भैया, अवतार। अब इस अवतार के लाइफ में 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसे वो बेहद प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। मतलब ऐ सनम तेरे लिए जान भी दे देंगे, है ना, इस टाइप में प्यार करता है, एकदम जान वान देने के लिए एकदम रेडी है वो, बोला। ठीक है, और इसका अभी उम्र जो है वो 10 ईयर का है, 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल के हैं भाई साहब, लेकिन प्यार में पड़ चुके हैं और बहुत 2 इंपॉर्टेंट इंसान से काफी प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। एक तो उनकी है भैया गर्लफ्रेंड GF, ठीक है, और दूसरी है उनकी मदर, मम्मी जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, 2 कैरेक्टर हैं इनके लाइफ में। अब इनका लाइफ अगर मान लो 10 साल के हैं तो 10 साल पे ही थोड़ी रुक जाएगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा समय जैसे जैसे समय चेंज हो जाएगा, लाइफ ये बढ़ते जाएंगे, उम्र इनकी बढ़ती जाएगी। तो आफ्टर 5 ईयर बाद, 5 साल बाद की बात कर रहा हूं, आफ्टर 5 ईयर एगो, यहां पे भी आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, यहां पे 5 साल बाद, यहां पे 5 साल बाद। अब इनकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई होती है, इनकी गर्लफ्रेंड से क्या करते हैं अवतार जी, क्या करते हैं, खूब लड़ लेते हैं एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये भी बोल देते हैं कि आई हेट यू, ये बोल देती है आई हेट यू। अब मेरे जो मेरा स्टूडेंट है अवतार, उसका दिल टूट गया, शीशे का था दिल मेरा टूट गया। ठीक है, तो दिल टूट गया, तो अब ये भाई बोलते हैं कि ठीक है मूव अवे, तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ो, मैं भी अपने लाइफ में आगे बढ़ता हूं। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि एक और नई लड़की इनको अप्रोच करती है और फिर से एक दूसरी गर्लफ्रेंड बन जाती है, आफ्टर 5 ईयर। देखो गर्लफ्रेंड चेंज हो रही है, यहां पे पीला थी, यहां पे क्या हो गई, अलग कलर में हो गई। ठीक है, आसमानी कलर में हो गई। लेकिन मम्मी से भी 5 साल बाद लड़ाई होता है, और मम्मी से लड़ाई होता है, बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हो जाती है। लेकिन मम्मी भी आई हेट यू बोल देती है, ये भी आई हेट यू बोल देते हैं। लेकिन क्या मम्मी चेंज हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो मम्मी आपकी वही की वही रही, मम्मी क्या रही, वही की वही रही, मम्मी चेंज आपकी नहीं हुई। ठीक है, मम्मी चेंज करोगे, पापा से पूछ लेना, फिर कूट देंगे कस के। ठीक है ठीक है, फिर यहां पे 2 साल बाद, फिर 2 साल इनके साथ गुजरा, यहां पे भी 2 साल यहां पे भी गुजरा।
ठीक है, फिर बातचीत बीच में चालू हो गई, फिर भैया 2 साल बाद क्या हो रहा है, फिर इस वाले गर्लफ्रेंड से लड़ाई कर लेते हैं, ये फिर से वही हाल, आई लव यू आई हेट यू वगैरह सब चीज हो गया, फिर से ये टूट गई, फिर नहीं आई, फिर आ गई नहीं, अब भाई दूसरे कलर ले आते हैं, दूसरा कलर ले आते हैं, ठीक है, तो फिर एक नई गर्लफ्रेंड आ गई, इनकी नई जीएफ बनी, मम्मी से भी 2 साल बाद लड़ाई हुई, मम्मी फिर से वही सेम, कितना भी कुछ कर लो, ठीक है, ऐसे ये प्रक्रिया चलता रहा, इधर भी चलता रहा। तो ये टाइम टू टाइम यहां पे देखो अवतार की गर्लफ्रेंड भैया चेंज होती जा रही है, अवतार की जो गर्लफ्रेंड थी वो टाइम टू टाइम क्या हो रही है भैया, चेंज होती जा रही है, जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे गर्लफ्रेंड भी चेंज हो रही है। तो जितने भी लड़के हैं उनकी जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं या फिर जितनी भी लड़कियां हैं उनके जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं बेटा क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। यानी भैया कब धोखा दे जाएंगे, कब भाग जाएंगे, कब छोड़ देंगे, कब बीच चौराहे में छोड़ के भाग जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए बोलता हूं मैथ्स को गर्लफ्रेंड बनाओ, ये कभी दगाबाज नहीं है, ये धोखेबाज नहीं है। तो भैया गर्लफ्रेंड से यहां क्या समझ में आया कि वेरिएबल जो टाइम टू टाइम हमारे लाइफ में चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल्स बोलते हैं। या फिर यूनिवर्स में जो चीजें टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो जितने भी लड़कियां होती हैं या फिर जितने भी लड़के होते हैं जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिलेशन में होते हैं वो सारे किस टाइप में होते हैं, वेरिएबल्स के टाइप में होते हैं। कब छोड़ जाएंगे, कब टूट जाएगा रिश्ता, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर बात करें मम्मी की तो देखिए मम्मी यहां पे भी सेम ही रही, जब शुरू हुआ आप पैदा हुए तब भी सेम ही थी, फिर 5 साल बाद आप लड़े फिर भी सेम ही है, फिर आप 2 साल बाद लड़े फिर सेम, आगे भी लड़ते जाएंगे। क्या आप बोल सकते हो कि ये मम्मी नहीं है मेरी, या फिर लोग से आप वो कर सकते हो, जितने भी पेपर्स हैं आपके सोसाइटी में उनसे आप इग्नोर कर सकते हो कि ये मेरी मम्मी नहीं कर सकते। तो मम्मी से आप कितना भी लड़ लो वो सेम ही रही है। तो मम्मी यहां पे किसकी कैरेक्टर रोल प्ले कर रही है, कांस्टेंट की। तो मम्मी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर मम्मी को चेंज करोगे तो पापा जी कुटाई कर देंगे कस के, समझ गए ना। तो मम्मी क्या होती है आपकी, क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो कभी टाइम टू टाइम चेंज नहीं है। तो यहां से क्या समझ में आया, इस एग्जांपल से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरे लाइफ में जो चीजें टाइम टू टाइम चेंज हो रही हैं उसे क्या बोलते हैं भैया, वेरिएबल्स। और जो चीजें आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं हो सकती, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट एंड वेरिएबल। आई होप कि आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं टर्म के बारे में। टर्म क्या होता है सर, टर्म, मजा आ रहा है ना, फील करते रहो, बस मजे लेते रहो, मजे लेते रहो, बोला ठीक है। टर्म की बात करते हैं। अब सर ये टर्म क्या होता है, तो टर्म क्या होता है जरा समझना, मैं बोल देता हूं ग्रंथों के हिसाब से क्या होता है टर्म। टर्म ये होता है कि ए टर्म इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। टर्म क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। टर्म इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट मे बी ए कांस्टेंट नंबर, इट मे बी ए कांस्टेंट नंबर एंड इट मे बी ए वेरिएबल, इट मे बी ए वेरिएबल, बट वेरिएबल कैन नॉट बी add or subtract the constant number, it may be multiply with the constant। मैं क्या बोल रहा हूं कि टर्म क्या होते हैं, टर्म एक कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल और कांस्टेंट में जो वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट के साथ क्या हो सकता है बेटा, मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे आके समझोगे काफी अच्छे से, आ जाओ। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, 2x² माइनस का 8x प्लस का 7। तो इसको क्या बोलेंगे भैया, ये है भैया एक्सप्रेशन। अरे ये तो एक्सप्रेशन अभी तो सीख क्या है, इसको क्या बोलेंगे भैया, एक्सप्रेशन। अब इसी एक्सप्रेशन को मैंने क्या बोला कि टर्म इज ए सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सिंगल मैथमेटिकल, सिंगल मतलब क्या, अकेला, अकेला है ना, अकेला। तो भैया अगर मैं इसको तोड़ के लिख देता हूं, तोड़ के अलग अलग हिस्सों में लिख देता हूं, जैसे अब इसको टर्म अगर लिखना चाहता हूं टर्म में, तो टर्म इसका क्या हो जाएंगे भैया, 2x² कॉमा माइनस का 8x माइनस का प्लस का 7। तो अगर ये 2x² अलग लिख दिया मैंने, माइनस का 8x अलग लिख दिया और 7 अलग लिख दिया, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इस एक्सप्रेशन का ये क्या हो जाएगा भैया, टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन, सॉरी एक्सप्रेशन एंड टर्म। तो टर्म क्या होता है कि टर्म एक सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। इट मे बी ए कांस्टेंट नंबर, वो कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, और ए सिंगल वेरिएबल्स भी हो सकता है। लेकिन जो वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा भैया, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, लेकिन वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा।
होगा। देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो मैंने अलग अलग करके लिख दिया। यानी ऐसे समझो कि टर्म जो होता है एक बजरंग दल वाला होता है, कोई भी दो मिलन समारोह को है ना एक साथ नहीं देख सकते हो, है ना, अलग अलग तोड़ फोड़ के रख देंगे। तो टर्म क्या होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को आप अलग अलग हिस्सों में तोड़ के रख दोगे तो उसको क्या बोलते हैं, उस एक्सप्रेशन का क्या बोलते हैं बेटा, टर्म बोलते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल एक और देखो, आ जाओ। जैसे मान लो यहां पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 9। अब मैं इस एक्सप्रेशन का अगर टर्म लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा भैया टर्म, जरा आप बताओ। एक्स स्क्वायर कॉमा प्लस का 8 है ना, प्लस का 8 और कॉमा माइनस का 9, अलग अलग हिस्सों में मैंने तोड़ के इसको लिख दिया। इसको क्या बोलेंगे बेटा, टर्म बोलेंगे। तो एक टर्म इज ए सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट मे बी ए सिंगल नंबर और ए वेरिएबल, एंड वेरिएबल कैन मल्टीप्लाई विथ ए कांस्टेंट नंबर बट नेवर ऐड और सब्ट्रैक्ट। वो प्लस और माइनस आपस में नहीं हो सकता, अगर प्लस माइनस होगा तो उसको अलग अलग हिस्सों में छटका के लिख देंगे। अब बात आगे करते हैं, किसके तरफ आगे अग्रसर होते हैं भैया, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है। व्हाट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्या सर, ऑपरेशन क्या होते हैं भैया, ऑपरेशन मतलब क्या, वो चीड़ फाड़ करना है। हाँ जी, ऐसे कह सकते हो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात ऐसे ही कुछ है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है। अब मैंने कुछ टर्म लिखे मैथमेटिकल, पहले ये समझ लो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन होता क्या है। तो सर प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सारे साइंस क्या होते हैं, ऑल आर मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या होते हैं सारे, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। अब ये सर आपने कैसे बोला, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके पास ऑपरेशन करने के लिए क्या होता है, ब्लेड होते हैं, चक्कू होता है ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। लेकिन अपने पास मैथ में अगर किसी चीज से ऑपरेशन करना है, किसी के साथ ऑपरेट करना है, उसको चीड़ फाड़ करना है, तो अपन किसका यूज कर सकते हैं, प्लस का, माइनस का, इंटू का या फिर डिवाइड का। अब सर ये आपने कैसे बोला, जैसे आप मान लो कि कोई टर्म लिख ले हो 2x² प्लस का 7x और माइनस का 9, ये आपने कुछ टर्म, ये आपने यहां पे क्या लिखा, टर्म लिखा सर। अब इस टर्म को अगर मैं एक साथ जोड़ना चाहता हूं, अगर एक साथ लिखना चाहता हूं, यहां पे माइनस भी हटा दो, लो माइनस भी हटा दो, कॉमा 9। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ोगे, 2x², 7x और 9। तो अब इससे क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो विदाउट मैथमेटिकल ऑपरेशन वी कैन नॉट कंबाइन द टर्म। ठीक है, अपन किसी भी टर्म को कंबाइन नहीं कर सकते। तो अगर इसको कंबाइन करना है, आपस में जोड़ना है या फिर तोड़ना है, तो वो किसका यूज करेंगे, अपन मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो अब इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा देते हैं, 2x², मान लो यहां पे प्लस लगा देते हैं, 7x और यहां पे माइनस लगा देते हैं, तो माइनस का नहीं। तो इससे क्या बन गया, अब ये एक क्या हो गया, एक्सप्रेशन बन गया। क्या बन गया भैया, ये सर एक क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या करता है, कोई भी टर्म को आपस में कंबाइन करने में आपको क्या करता है, सहायता करता है, और उस कॉम्बिनेशन को करके आप किसी भी टर्म को एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये होता है भैया मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं सर, व्हाट इज कोफिशिएंट, नाम से ही पता चल गया होगा क्या सर, कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये सर कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट, व्हाट इज कोफिशिएंट, कांस्टेंट प्लस फिशिएंट, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा कांस्टेंट नंबर जो किसी भी वेरिएबल के जस्ट बिफोर में मल्टीप्लिकेशन में हो, एक ऐसा कांस्टेंट नंबर जो किसी भी वेरिएबल के जस्ट बिफोर में मल्टीप्लिकेशन में हो, वो कांस्टेंट नंबर उस वेरिएबल का क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट होता है। फिर से सुनना ध्यान से, एक ऐसा कांस्टेंट नंबर जो जिस वेरिएबल के जस्ट बिफोर में मल्टीप्लिकेशन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, वो कांस्टेंट नंबर उस वेरिएबल का क्या होता है भाई साहब, उस वेरिएबल का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो मैंने क्या बोला कि मान लो एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है 2x² प्लस का 7x प्लस का 9। ठीक है, ये आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे देखो, बताओ भैया कोफिशिएंट ऑफ x², जरा बताओ क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x बताओ जरा क्या होगा, ये क्या होगा।
तो भैया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने क्या बोला, कोफिशिएंट क्या होता है कि एक ऐसा कांस्टेंट नंबर जो जिस वेरिएबल के जस्ट बिफोर में मल्टीप्लिकेशन में होता है, वो कांस्टेंट नंबर उस वेरिएबल का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो एक्स स्क्वायर के जस्ट बिफोर में क्या मल्टीप्लिकेशन में है बेटा, ये है सर +2। और कोफिशिएंट कभी भी बताना है आपको विद साइन बताना है, विदाउट साइन नहीं बताना है। मान लो -2x² लिखा होता है, तो यहां का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता, -2 होता। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता, -2 होता। और अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की, तो वो क्या होगा, +7। और सर कोफिशिएंट ऑफ 9, अरे 9 तो एक ऑलरेडी कांस्टेंट नंबर है, तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है कि एक ऐसा कांस्टेंट नंबर जो जिस वेरिएबल के जस्ट बिफोर में मल्टीप्लिकेशन में होता है, वो कांस्टेंट नंबर उस वेरिएबल का क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट होता है। क्लियर है, चलो कोफिशिएंट के बारे में जान लिया आपने। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हो सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक मतलब अलजेब्रा है ना। अब एक्सप्रेशन क्या होता है वो तो आपने काफी अच्छे से जान चुके हैं। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलेंगे, जरा आओ देख लो। पहले ग्रंथों के हिसाब से देख लेते हैं, देन अपन समझ लेंगे कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं कि a combination of a constant and variable, a combination of a constant and variable combined with the mathematical operation, combined with the sum or all mathematical operation is called as the algebraic expression। क्या बोला मैंने, a combination of constant and variable, a combination of a constant and variable combined with किसके साथ भैया, combined with sum or all mathematical operation, mathematical operation is called as algebraic expression AE। algebraic expression क्या बोला मैंने, AE शॉर्ट फॉर्म में इसको। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि a combination of a constant and variable, a combination of a constant and variable combined with the sum or all mathematical operation is called as the algebraic expression। algebraic expression एक्चुअली होता क्या है कि कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। लाइट कटी हुई है और रिकॉर्डिंग चल रहा है, अभी राजस्थान में बारिश बहुत तेज हो रही है, तो इस वजह से लाइट अभी जा रुकी है ना, तो इसलिए से मेरे से स्वेट्स दिख रहे होंगे इधर बहुत ज्यादा, है ना। तो बेटा यहाँ पे देखिए, समझिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और राजस्थान की गर्मी तो तुम जानते ही हो, है ना। तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कांस्टेंट एंड वेरिएबल, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो, और उस कॉम्बिनेशन को जोड़ने के लिए मैं सम या फिर कुछ या फिर सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करूं, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जरा आइए समझ लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आइए देखिए, अब आओ देखो, समझो, सीखो। मैंने क्या बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो मान लो कि 2x², ये क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या है, कॉम्बिनेशन है। कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। प्लस का मैं और लिखा मैंने 7x और 9। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको आपस में जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए क्या कर रहा हूं, सम या फिर टोटल क्या कर रहा हूं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन का अगर यूज कर रहा हूं, तो इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मान लो यहां पे माइनस का यूज किया, यहां प्लस का यूज किया, तो ये क्या बन गया बेटा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ये क्या बन गया, इसका ये क्या बन गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कांस्टेंट एंड वेरिएबल कंबाइंड विद द सम और ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड एज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है, चलो
अब बात आती है कि टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसी एग्जांपल से समझा दूंगा। क्या सर बोला आपने? टर्म ऑफ एई, ठीक है, टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एई क्या होता है? एल्जेब्रिक एई मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब टर्म का आप मतलब समझ चुके हैं, टर्म क्या होता है? एक सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, और ये कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, एक इट मे बी ए कांस्टेंट नंबर ऑफ ए वेरिएबल, एंड वेरिएबल मल्टीप्लाई विथ ए कांस्टेंट नंबर बट नेवर सब्ट्रैक्ट और ऐड, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि टर्म ऑफ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपसे कोई बोल दे, तो मान लो कि यही वाला एक्सप्रेशन अगर आपको गिवन है 2x² माइनस का 7x प्लस का 9, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको एई गिवन है, और इसका अगर टर्म अगर पूछा जाए तो आप क्या करोगे? इसको अलग अलग करके लिख दो। टर्म इसका कैसे हो जाएगा भैया? 2x² कॉमा माइनस का 7x कॉमा माइनस प्लस का 9, ये आपका क्या हो गया? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या हो गया? टर्म हो गया। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं एई यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और टर्म अगर इसका लिखना है तो उसको अलग अलग छटका के लिख दो। बजरंग दल वाले हैं आप, क्या कर सकते हैं? कोई भी जोड़ी को एक साथ देख नहीं सकते तो उनको आपस में छटका दो, अलग अलग कर दो। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइट आ गई है, प्लीज गिव मी 1 मिनट। ओके, चलो तो आई होप कि आपको अभी तक कांस्टेंट वेरिएबल या फिर बोले तो टर्म क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, या फिर बोले तो एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, कहां पे एक्सप्रेशन का यूज होगा, कहां पे इक्वेशन का यूज होगा, सारी चीज आपको काफी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री के बारे में। डिग्री, व्हाट इज डिग्री? डिग्री किसे बोलते हैं? तो पूरे मैथमेटिक्स में जहां पे भी डिग्री का या फिर पावर की बात हो तो हमेशा हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर की बात होती है, जो सबसे बड़ा होता है किसी भी एक्सप्रेशन में या फिर किसी भी इक्वेशन में। तो अपन यहां पे दो तरीके के वो देखेंगे, डिग्री देखने वाले हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ ए किसी भी एक्सप्रेशन के दो तरीके के एक्सप्रेशन के टाइप के डिग्री देखने वाले हैं। जैसे कि मान लो किसी भी एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल अगर मूव कर रहा हो, एक ही वेरिएबल चल रहा हो, रन कर रहा हो, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन की डिग्री कैसे फाइंड आउट किया जाता है। या फिर बोले तो एक से ज्यादा वेरिएबल हो किसी भी एक्सप्रेशन में, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन की डिग्री कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे डिग्री ऑफ ए एक्सप्रेशन इन ए 1 वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ ए एक्सप्रेशन इन ए 2 और ए मोर वेरिएबल। ठीक है, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात ये क्लियर कर दूं कि डिग्री की जब भी बात होगी तो आपसे हाईएस्ट डिग्री ही पूछा जाएगा, सबसे बड़ा डिग्री। क्या कोई भी एक्सप्रेशन में या फिर इक्वेशन में सबसे बड़ा डिग्री जिसके पास होगा उसी की बात की जाएगी यहां पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका बेसिक्स पॉइंट्स है, और 2 और बेसिक्स पॉइंट बच गए हैं डिग्री का, देन आपका सारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे। देन अपन नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल की तरफ अग्रसर होंगे और काफी अच्छे से समझने वाले हैं पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है। तो आओ देखो क्या पढ़ने वाले हैं। पहले भाई अपने क्या देखने वाले हैं? डिग्री ऑफ ए एक्सप्रेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ ए एक्सप्रेशन इन ए 1 वेरिएबल, ठीक है, 1 वेरिएबल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही वेरिएबल चल रहा हो, उसकी अगर डिग्री आपसे पूछी जाए तो आप कैसे निकाल सकते हो, क्या होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है fx इज इक्वल टू x² प्लस का 7x प्लस का 9। ये आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन का अगर मैं एचडी पूछ रहा हूं, अरे एचडी मतलब हाई क्वालिटी वाला नहीं, हाई क्वालिटी वैसे वीडियोस अपना हाई क्वालिटी में ही जाता है, लेकिन एचडी इट मींस हाईएस्ट डिग्री की अगर बात कर रहा हूं। अगर इस एक्सप्रेशन का एचडी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे और कैसे करते हैं, जरा ये समझिए। पहले देखिए कि किसमें है, वेरिएबल कितने हैं सर? एक ही चल रहा है x। ठीक है, अब उस वेरिएबल के हेड पे, माथे पे सबसे बड़ा कांस्टेंट नंबर किसके पास है, जरा ये देखना होता है। सर इसके पास 2 है, सर इसके पास 1 है, किसी के ऊपर नहीं लिखा हुआ यानी वहां पे 1 है। तो 2 बड़ा है या 1 बड़ा है? सर 1 बड़ा है। पागल कहीं के, 2 बड़ा है सर, 2 बड़ा है सर। तो 2 इसका क्या हो जाएगा? एचडी हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि मान लो एक और एक्सप्रेशन लो, fx इज इक्वल टू x की पावर 3 इंटू का x प्लस 7x की पावर 3, 7x की पावर 3, या फिर यहां पर रुको 7x² प्लस का 9।
अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे बड़ा डिग्री क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का एचडी क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का एचडी क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, तो बच्चे एकदम आंख बंद करके फटाफट बोलना चालू कर देंगे सर 33333, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अब सर किसी भी एक्सप्रेशन का या फिर इक्वेशन का जब भी आप डिग्री के बारे में बात करो, जब भी उसके हाईएस्ट डिग्री के बारे में बताने जाओ, उससे पहले देख लो कि क्या वो एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन क्या सिंप्लीफाई फॉर्म में गिवन है। पहले वो चेक करो कि वो क्या सिंप्लीफाई फॉर्म में गिवन है, एकदम सिंपल तरीके से गिवन है क्या, नहीं सर ये एक्सप्रेशन अभी सिंपल ही नहीं है, थोड़ा सा और इसमें वो काम करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा और इसको नॉर्मल वे में बनाना पड़ेगा। वो कैसे होगा सर, अभी अपन एचडी की बात नहीं करेंगे। एफएक्स आपको अगर देखा जाए तो सर गिवन क्या है, यहां पे देखो एक्स क्यूब इंटू का एक्स गिवन है। तो सर आपने कहीं पढ़ा होगा एक्सपोनेंट और पावर में कि जब भी बेस सेम हो, 8th क्लास में पढ़ा होगा, जब भी बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो उनका क्या होता है, उनके पावर को आपस में ऐड किया दिया जाता है। तो ये एक्स क्यूब ही नहीं लिखा हुआ है बेटा, ये एक्स की पावर 4 लिखा हुआ है। ये कैसे किया सर आपने, बेस सेम है एक्स और एक्स, पावर में इसके पास 3 है, इसके पास पावर 1 है, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, क्लियर। प्लस का आपका 7x² प्लस का 9। अब देखो ये अब एक सिंप्लीफाई फॉर्म में सर गिवन है। अब इसका एचडी कितना होगा सर, इसके पास पावर कितने हैं सर, इसके पास पावर 4 है, इसके पास सर 2 है, ये तो कांस्टेंट है, इसके पास वेरिएबल नहीं है तो पावर ही नहीं होगा। तो सर इसके इस एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा नंबर इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल पे सबसे बड़ा नंबर क्या लिख रहा है आपको सर 4, तो इसका एचडी क्या हो जाएगा प्लस का 4, क्लियर है। तो इस टाइप से एचडी पे आप मूव करोगे, ये नहीं कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन कर दिया गया और सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं गिवन किया गया, आप फट से उसका डिग्री बता दें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए बोला, ठीक है। तो आपको एकदम क्लियर रहना है डिग्री बताते वक्त, हाँ वो पहले देख लो कि वो एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई फॉर्म में गिवन है या फिर नहीं, क्लियर है। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हाईएस्ट डिग्री किसी भी एक्सप्रेशन का जिसमें एक वेरिएबल चल रहा हो, उस टाइप के एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री कैसे बताया जाता है। चलो और एग्जांपल दूं, चलो देखो, आओ जरा देखो, आओ जरा देखो, px इज इक्वल टू, मान लो गिवन है आपको x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 5 प्लस 9x³ प्लस 8x² प्लस का 2, ये आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है। अब इसका अगर एचडी की बात करूं मैं, एचडी इसकी अगर एचडी की बात करूं तो बच्चे बताओ फटाफट क्या बोलेंगे, बच्चे फटाक से देख के बोल देंगे 4। अरे नहीं, टर्म पे नहीं देखना है, सबसे बड़ा पहले देखो वेरिएबल क्या चल रहा है सर, वेरिएबल x चल रहा है, x, ठीक है सर, x चल रहा है। अब इस x के माथे पर देखो सबसे बड़ा पावर क्या है, सबसे बड़ा कांस्टेंट नंबर क्या लिखा हुआ है सर, इसके पास तो 4 है, इसके पास सर 5 है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, कांस्टेंट है, इसके पास वेरिएबल नहीं है तो पावर नहीं है, तो सबसे बड़ा क्या है सर प्लस का 5। तो इस एक्सप्रेशन का एचडी कितना हो जाएगा, प्लस के 5 के बराबर। तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, अभी नए अभी आ रहे हो ना, तो इसलिए मैंने एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं पहले वाले ही टर्म को देखते हैं और फटाक से बता देते हैं, नहीं ऐसा कोई नहीं, कहीं पे भी गिवन हो सकता है वो बड़ा वाला, ठीक है। तो एचडी बताने के पहले पहला नियम मैंने आपको क्या बताया कि पहले देखो कि वो एक्सप्रेशन आपका जो है वो सिंप्लीफाई फॉर्म में गिवन है या नहीं है, नहीं है तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो, देन आप एचडी पे मूव करो। एंड दूसरी बात ये बता रहा हूं कि कैसे चेक करते हैं कि देखो वेरिएबल अगर सिंगल वेरिएबल में है तो वेरिएबल पहले देखो कहां पे है, और उस वेरिएबल के हेड पे देखो कि सबसे बड़ा कांस्टेंट नंबर क्या लिखा हुआ है, जो भी सबसे बड़ा कांस्टेंट नंबर लिखा होगा वही उसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री हो जाएगा, एचडी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिग्री ऑफ ए एक्सप्रेशन इन ए 2 और मोर वेरिएबल, अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल किसी भी एक्सप्रेशन में गिवन हो तो उस टाइप के एक्सप्रेशन का डिग्री कैसे फाइंड आउट किया जाता है और क्या तरीका होता है, चला आइए देखिए। किस पे बात कर रहे हैं अपन सर, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इन ए 2 और मोर वेरिएबल, अगर 2 से ज्यादा किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल गिवन हो जाए तो उस टाइप के एक्सप्रेशन की डिग्री पे कैसे चर्चा किया जाता है और कैसे उसका एचडी निकाला जाता है। एज फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, जैसे आपको fx दे दिया गया 2x³ प्लस y²
प्लस 3x² प्लस y की पावर में 4 प्लस 4x² 4 यहां पे लिख लो 4x प्लस 9, ये आपको एक एक्सप्रेशन गिवन कर दिया गया। ठीक है, ये आपको एक एक्सप्रेशन गिवन कर दिया गया। और आपसे अगर बोला जाता है कि बताइए इसका एचडी क्या होगा, फाइंड द एचडी, फाइंड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो आप कैसे निकालोगे? अब कैसे निकालोगे? अब आपको टर्म वाइज देखना पड़ेगा। ये इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म, ठीक है, दिस वन इज सेकेंड टर्म, दिस वन इज थर्ड टर्म एंड दिस वन इज फोर्थ टर्म। ठीक है, अब टर्म वाइज आपको देखना पड़ेगा कि कितने कैसे उसका एचडी निकालेंगे। तो देखो टर्म वाइज सर आप कैसे देखेंगे, जरा एचडी यहां से मिटाओ और देखते जाओ, समझते जाओ। अब इस टर्म में देखो, इस वाले फर्स्ट टर्म में देखो कितने वेरिएबल हैं सर? एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल हैं। एक्स के माथे पे कितने पावर है सर? 3 पावर है सर। वाई के माथे पे कितने पावर है सर? 2 पावर है। तो 3 + 2 = 5। तो फर्स्ट टर्म का आपका डिग्री कितना निकल गया? 5 निकल गया। सेकंड टर्म पे आओ, सेकंड टर्म में सर एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है सर, क्लियर है सर। अब सर इस वेरिएबल के पावर में, एक्स के पावर में कितने हैं सर? 2 है सर। वाई के पावर में कितने हैं? 4, तो ये हो जाएगा 6। यहां पे कितने वेरिएबल है सर? एक ही वेरिएबल है एक्स, और इसका पावर कितना है सर? 1। और सर ये कांस्टेंट नंबर है, इसके पास तो पावर ही नहीं है। अब देखो कि 5 बड़ा है या 6 बड़ा है या 1 बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है सर? 6 इज वेरी ग्रेट, 6 सबसे बड़ा है। तो इस एक्सप्रेशन का एचडी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो किसी भी अगर एक्सप्रेशन में 2 से ज्यादा वेरिएबल है, 2 से ज्यादा वेरिएबल है, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को, उस टाइप के एक्सप्रेशन का एचडी निकालने के लिए क्या करते हैं? टर्म वाइज देखना पड़ता है कि कौन से टर्म में कितना पावर है। ठीक है, कितना उसका डिग्री है टर्म वाइज में। ठीक है, और कैसे देखते हैं कि भैया इसके पास x और y दो वेरिएबल हैं, तो x का कितना डिग्री है? 3, y का कितना डिग्री है? 2, तो इसका टोटल डिग्री कितना हो जाएगा? 5। इस टर्म का अगर टोटल डिग्री देखा जाए तो x के पास 2, y के पास 4, तो 2 + 4 = 6। एंड इसका देखा जाए तो एक ही वेरिएबल है सर x, इसके पास सर डिग्री कितना है? 1, तो इसका डिग्री 1। तो अब देख लेते हैं कि भैया कौन से सबसे बड़ा है सर? 5 बड़ा है, 6 बड़ा है या 1 बड़ा है? 6 का सबसे बड़ा है इन तीनों में से, तो 6 यहां पे क्या हो जाएगा? इस एक्सप्रेशन का एचडी हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे और भी एग्जांपल आपके बुक्स में होंगे, प्लीज इसे आप कर लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा और इस एग्जांपल पे जरूर चर्चा कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा अपने बुक से। बाकी कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। आई होप कि ये सब जितने भी बेसिक्स पॉइंट्स है वो आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मूव करेंगे किसकी तरह भैया? नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितने अच्छे से फील हो रहा है हर एक पॉइंट, एंड शेयर करना ना भूलें। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।